मैं कई बार, एक दो बार पहले भी बताया है। तो ये जब भी दिल्ली से दर्शन करने के लिए आता, बहुत सुबह सवेरे आते हैं। तो भिवानी में जब मिठाई की दुकान पे प्रसाद लेने के लिए जाते हैं और उससे कहते हैं भाई प्रसाद दे, तो बार बार आने से उसने पहचान लिया कि ये आदमी तो हफ्ते में एक बार जरूर आता है। एक दिन पूछ लिया आप कहाँ जाते हो? बोला दिनोद। दिनोद जाते हैं। बोला ये प्रसाद लेके जाते हो, आपको कितने साल हो गए? बोला मेरे को तो हो गए 24-25 साल। कि आपको क्या मिला वहाँ पे? ये हंसने लग गया। बोला जो मुझे 25 साल में मिला है तुझे 2 मिनट में कैसे बता दूं मुझे क्या मिला है? सोचो इस बात को। मिलता क्या है? जो गुप्त खजाना तुम्हें मिलता है उसका पता भी नहीं लगता। सिर्फ अपनी नीयत को सच्ची अगर रखते हो और सही तरीके से तुम अपने ईमानदारी से, सच्चाई से और पूरे अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करते हो, तो उसके एवज में, उसके बदले में जो तुम्हें मिलता है तुम्हें भी पता नहीं लगता कब तुम्हें क्या मिल गया। कई बार आप सोचते रह जाते हो कि ऐसा मैंने सोचा तो नहीं था, मालिक ने बड़ा दिया, बड़ा दिया मालिक ने। तुमने दिया होगा, उसके बदले में आपको मिला। बिना दिए तो किसी को मिलता ही नहीं। जो विद्यार्थी पढ़ता नहीं है उसको कोई अंक नहीं मिलते। किसान खेत में काम नहीं करता है, उसकी फसल को आवारा पशु जानवर चर जाते हैं, नहीं मिलता उसको कुछ भी। व्यापारी आदमी अपने व्यापार को करके अगर किसी को दूसरे को संभलवा देता है उसको कोई लाभ नहीं मिलता, और ही लोग खा जाते हैं उसको। हर चीज को खुद संभालने के लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। उसके ऊपर आदमी को कड़ी दृष्टि रखनी पड़ती है। तो भक्ति तो एक ऐसी चीज है जिस पर हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी इसको इस संसार के झमेले से बचाना पड़ेगा। इसमें काल और माया ने ऐसे प्रपंच रच रखे हैं, जीव का बच पाना बड़ा कठिन है। लेकिन जो हम बात मैंने कही थी, गुरु जो सत्संग देखने के लिए आते हैं वो बाहर से देते हैं, देख लेंगे कि 20, 25, 30 हजार आदमी थे, भंडारा चल रहा था, लोग सेवा कर रहे थे, सत्संग में बैठे तो शांति से बैठे थे, कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। जल से जुलूस होते हैं तो पुलिस होती है, दूसरे लोग भी होते हैं तो भी मुश्किल से लोग बैठते हैं, फिर भी खड़े रहते हैं। यहाँ लोग स्वेच्छा से बैठते हैं, खुद सेल्फ कंट्रोल है इनका, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं। सेवादार बराए नाम होते हैं उनको बताने के लिए, कितने प्रेम से बैठ जाते हैं। एक जगह से नहीं आए, एक गांव से नहीं आए, एक प्रकार के इनके विचार ख्यालात नहीं हैं, एक जाति से नहीं हैं। हाँ, एक गुरु को मानते हैं। वो गुरु कौन? परमात्मा को, इंसान को नहीं। वो एक प्रभु को मानते हैं, उसी की लगन में आए हैं, तो उनको ये परवाह नहीं है। तो देखने वाले तो इस बात को देख के अचरज भी मानेंगे कई लोग कि भाई कोई तो शक्ति है, कोई ताकत है, कोई तो करिश्मा है जो इन लोगों को इस प्रकार से बांधे हुए रखता है। ये है देखने वालों का। दूसरा, लोग सत्संग सुनने के लिए आते हैं, आप सभी आए हैं। सुनने वाला तो अगर यहाँ से हमारी आवाज़ जहाँ जाती है वहाँ भी सुन लेगा। सुनने का मतलब कानों का काम है, जिसके कान है कोई भी कैसी भी आवाज़ होगी उसको सुनेगा। लेकिन उस सुनने से क्या है कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। सुनने का मतलब है सत्संग करना। जो सत्संग करने के लिए आते हैं वो एक एक वचन को गौर से सुनते हैं, और जो भी सुनते हैं उसको अपने हृदय में बैठा लेते हैं। एक एक वचन उनके हृदय में एक एक तीर के समान काम करता है, क्योंकि उनको तड़प है, लगन है उस बात की कि आज हमें कई बार इंसान के दिल में अनेकों भ्रम हो जाते हैं। कई बार सुमरण करने का तरीका भूल जाते हैं। कई कहते हैं जी सुमरण कैसे करें, इस प्रकार से हम नहीं कर पाते। कई कहते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है। कई कह देते हैं कि हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि नाम की दीक्षा देते वक्त तो गुरु आपको काफ़ी कुछ बताता है कि इस बार के संसार में क्यों भटकते हो। तुम देख उलट के मन में, कि उल्ट के मन में देखो, अंदर में जाओ, वहाँ तुम्हें नूरी गुरु मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, शब्द सुनाई देंगे, अनेक प्रकार के आपको जो नज़ारे नज़र आएंगे,
उनमें जाके तुम मस्त मगन हो जाओगे, रूह को शांति मिलेगी, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म कटेंगे।